श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्री गोरेदाव जी सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मत्प्रिया राधिका प्रिया मधवो राधिका धवः तस्मादपि गरीयान्यो कृपाल में जगद्गुरु गुरु भजति श्री कृष्ण श्री कृष्ण भजते गुरु सिद्धांत तत्व भेदे अपि कृपाल में गुरु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वरगेणया कल्पिता शास्त्रं भागवत पुराणममलं प्रेमापुमर्घुमहा श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्रीमद् भागवत भक्ति रस रसिक महानुभाव, नियमानुसार कुछ देर हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा भक्ति के रहस्य को समझने का कुछ प्रयास करेंगे। जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई मम सपना राधा रमना जय जय सोई मम सपना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना
राधा रमना। जय जय नंद नंदना, नंद नंदना, त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना। जय जय जान मन रंजना, नंद नंदना। जय जय जान मन रंजना, नंद नंदना। जय जय भाव भय भंजना, नंद नंदना। जय जय भाव भय भंजना, नंद नंदना। जय जय कृपालु उर चंदना, नंद नंदना। जय जय प्रिया उर चंदना, नंद नंदना। जय जय नंद नंदना, नंद नंदना। त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना। जय जय राधा रमना, राधा रमना। गोपी जन जीवना, राधा रमना। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त हो जाइए। तो कल हमने देखा कि भक्ति महारानी जो है वो ज्ञान और वैराग्य के साथ पुष्ट होकर नाचने लगती है और सभी के हृदय में, अंतःकरण में महारानी भक्ति जी का प्रादुर्भाव देखकर श्री हरि भी अपने परिकर वृंद को साथ लेकर वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। सुत जी बताते हैं कि कलयुग में श्रीमद् भागवत को सम्यक रूप से श्रवण करना ही प्रधान धर्म है। 3 भक्ति बताई गई हम कलयुग के जीवों के लिए, उसमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण जो है उसको प्रमुख बताया गया। इस श्रीमद् भागवत में भागवत के सप्ताह श्रवण से कैसे कैसे पतितों का उद्धार हुआ, इस प्रश्न के उत्तर में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है जो हमने कल श्रवण करी। आत्मदेव जो है वो सांकेतिक रूप पे, सांकेतिक भाषा में वो कथा कही गई है और आत्मदेव जो है वो हमारी ही कथा है। हमारी आत्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है। हमारी जो कुबुद्धि है, जो संत महंत शास्त्र और वेद की बातों पे
अपनी कुतर्क लगा देती है, संशय उत्पन्न करवा देती है, वो संशयात्मिका बुद्धि ही धुंधुली है, जो सत्संग से हमको जो फल मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, उसको वो खाने नहीं देती है और क्या कर देती है, औरों में बांटना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे धुंधुली गैया को खिला देती है और हम क्या करते हैं, हमको जब किसी का ज्ञान मिलता है तो हम औरों को बांटना शुरू करते हैं और अपना तो कोरे के कोरे ही। अगर गोकर्ण रूपी सत्संग का फल हमने अपनी बुद्धि को खिला दिया तो हमारा भी आत्मदेव की तरह कल्याण हो सकता है। और अगर हमने इसी प्रकार धुंधुलू की यानी कि बुद्धि की बातों में फंसे रहें तो वो हम लोगों को हमारी अवस्था कैसी कर देगी, जैसे कि अवस्था धुंधुकारी की हुई वही अवस्था हमारी हो जाएगी। तो अब हम कथा को आगे बहुत ही संक्षेप में लेते चले जाएंगे, सिर्फ सार हम ग्रहण करते जाएंगे। तो वेश्याओं ने धुंधुकारी को मारकर जितना भी धन था वो आपस में बांट लिया और वहां से चंपत हो गई। अगर हम भी अपनी बुद्धि की बातों में आते रहेंगे तो मन और बुद्धि जो है वो एक होकर हमारा भी काम तमाम कर देगी। गोकर्ण जी ने गया में जाके श्राद्ध किया, अपने भाई के नाम से तर्पण कर लिया और एक बार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने पुराने वही देश अपने गांव पे लौटे और अपने घर पे आते हैं। अपने घर पे रात हो गई, आंगन में सोने के लिए वो तैयार हुए और जैसे ही गोकर्ण जी सोने के लिए वो जाते हैं तो जो धुंधुकारी हैं वो प्रेत बन चुका होता है, वो अलग अलग रूप लेके गोकर्ण जी के सामने आता है। कभी वो भैंसा बन के आता है, कभी वो अग्नि बन के दिखता है, कभी वो भेड़ बन के, कभी हाथी बनकर अलग अलग रूप धारण करके वो गोकर्ण को दिखा रहा है और अंत में वो मनुष्य स्वरूप धारण करके रोने लगता है। गोकर्ण जी समझ गए कि कोई ये प्रेत है और उसको अपने पाप कर्मों के कारण ये प्रेत योनि में जाना पड़ा है। तो गोकर्ण जी उसको पूछते हैं कि भाई तुझे क्या हुआ और तू कौन है। तो प्रेत था इसलिए प्रेत बोल नहीं पाते हैं, वो बोल नहीं पाया क्योंकि इसके इतने सारे पाप होते हैं, उनको ना तो कुछ खाना मिलता है। प्रेत योनि जो होती है वो बड़ी ही कष्टदायी योनि होती है, वो ना खा पाते हैं, ना वो किसी चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, वो बस केवल दुख ही दुख अनुभव कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से अपनी अंजलि में जल लेकर उस प्रेत के ऊपर छिड़क दिया और इससे प्रेत का थोड़े से पापों का शमन हुआ, उसके थोड़े पाप कम हुए तो वो बोल पाया। तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी ही हूँ और मेरे इतने बुरे कर्मों के कारण ये दशा हुई है, तो भैया मुझे इस योनि से छुटकारा करवा दो। तो गोकर्ण ने कहा कि अरे भाई, मैंने तो तेरा जैसे ही सुना तो मैंने तो गया में श्राद्ध करवा दिया था, तो फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। तो ये जो धुंधुकारी हैं वो बताता है कि भैया तुम गया में एक बार तो क्या 100 बार भी अगर श्राद्ध कराओगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं इतना बड़ा पापात्मा हूँ। तो भैया मेरे लिए तो तुम कोई और उपाय ढूंढो। गोकर्ण भी तो आश्चर्य में रह गया कि ये कैसे हो गया कि गया श्राद्ध का तर्पण का भी इसको कोई फल नहीं मिला और ये मुक्त नहीं हुआ। तो गोकर्ण जी उसके मुक्ति के उपाय के बारे में सोचते हुए पूरी रात गोकर्ण जी को नींद नहीं आई और वो सोचते ही रह गए। सुबह गोकर्ण जी ने अपने जो गांव वाले आस पड़ोस के लोग थे उनको ये बात कही, सारा वृतांत सुनाया। तो सब लोगों ने मिलकर एक परामर्श पे आए कि हम लोगों को सूर्य से पूछना है, हम सूर्य से पूछते हैं कि उसका क्या उपाय है। तो ये जो गोकर्ण जी हैं वो तो बहुत ही बड़े पंडित और बहुत ही तपोबल के साथ ही थे, तो उन्होंने अपने तपोबल का प्रयोग किया और सूर्य की गति जो है उसको रोक दी।
तो सूर्य नारायण जी ने जब पूछा उसको कि आप लोगों को क्या चाहिए, आपने क्यों ऐसा करा, तो गोकर्ण जी उनको बताते हैं कि हमको हमारा भाई जो है धुंधुकारी जो है उसके प्रेत योनि के छुटकारे का उपाय नहीं मिल रहा है, आप कृपया हमको बताएं। तो श्री सूर्य नारायण जी जो हैं वो उनको बताते हैं कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। गोकर्ण जी हैं वो बिल्कुल भी तैयार हो गए कि चलिए अब कथा और किसको हम ढूंढने जाएंगे बुलवाने के लिए, तो मैं खुद ही बोल देता हूँ, कथा सुना देता हूँ। और वो सब लोग कथा का प्रारंभ करने के लिए तैयार हो गए। सारे गांव वाले आ गए और सारे देश विदेश से जिन लोगों को जिन जिन को पता चला कि यहाँ पे कथा हो रही है, सब लोग वहाँ पे आके उपस्थित हो गए। और गांव के सारे लोग, कोई अपाहिज हैं, कोई जो है वो अंध हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई ऐसे हैं कि मंदबुद्धि हैं, वो सब लोग आके कथा में बैठने लगे, क्योंकि सब लोग ये सोचते थे कि हम भी अगर कथा में बैठ लेंगे तो हमारे पापों का भी नाश होगा और हमारा भी कल्याण होगा। ये सोच के सब लोग वहाँ पे आकर बैठने लगे। फिर ये जो धुंधुकारी होता है वो भी आना चाहता है, तो उसका जो स्वरूप होता है वो वायु का स्वरूप होता है, वो कहीं बैठ नहीं सकता है, तो वो क्या करता, तो वहाँ पे एक बांस लगा हुआ था जिसमें 7 गांठें थी। धुंधुकारी जाके उस बांस में बैठ गया। देखिए हमारा जो अज्ञान है उसकी भी अनेक ग्रंथियां हमारे अंतःकरण पे पड़ी हुई हैं, उसी को आप वो 7 गांठ मान लीजिए। जैसे जैसे हम भक्ति करते हुए श्री हरि गुरु के शरण में रहते हुए आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो जो अज्ञान की ग्रंथियां हैं वो धीरे धीरे जो है एक के बाद एक कटती चली जाती हैं। तो चाहे हम गुरु की शरण ले, चाहे हम श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण ले, दोनों एक ही बात है, दोनों का वही फल है। ऐसे गोकर्ण जी ने कथा आरंभ की और 7 दिन तक गोकर्ण जी हैं वो लगातार कथा सुनाते रहें, सब लोग सुनते रहें। और जैसे ही 7वें दिन कथा समाप्त हुई और 12 स्कंद जो हैं वो धुंधुकारी ने सुन लिए, तो धुंधुकारी जो है उसकी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो उसकी जो एक एक दिन जैसे जैसे कथा का प्रारंभ हुआ और कथा समाप्त हुई, तो वो बांस की एक एक गांठ सबके सामने तर तर करके फटती चली गई। ऐसे ही 7 दिन तक कथा चली और 7 दिन में एक एक गांठ जो है वो कटती चली गई। और 7वें दिन जो है धुंधुकारी विशेष मतलब एक दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गया और अपने भाई का वो आभार व्यक्त करने लग गया कि भैया तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया कि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करवा दिया। और वहाँ पे पार्षद आ गए भगवान के और विमान लेके आ गए और धुंधुकारी को उसमें बैठा लिया। तो गोकर्ण जी देखते हैं कि धुंधुकारी जो है उसकी तो मुक्ति हो गई, पर ये जो बाकी श्रोता जो सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उन्होंने भी तो सुना है, तो उनकी कैसे मुक्ति नहीं हुई, केवल अकेले गोकर्ण जी की ही मुक्ति हो गई। तो वो भगवान के पार्षद को रोकते हैं और पूछते हैं कि महाशय ऐसा कैसे, यहाँ पे तो और भी श्रोतागण बैठे हुए हैं, वो भी शुद्ध हृदय से अपनी बातें अपनी कथा सुन रहे हैं, फिर उनका कैसे उद्धार नहीं हुआ। तो जो भगवान के पार्षद हैं वो बताते हैं कि धुंधुकारी ने जैसा मनन किया है, चिंतन किया है, वैसा इस कथा में बैठने वाले किसी भी श्रोतागण ने नहीं किया है। धुंधुकारी ने हर एक विषय को स्थिर चित्त से सुना है, फिर उसका खूब मनन और निधिध्यासन किया है। अब निधिध्यासन क्या होता है कि एक बात आप सुन लो, कोई सत्संगी हो या कोई भी संसारी हो, उसको आप बार बार चिंतन में लाओगे तो वो निधिध्यासन हो जाता है। तो ऐसा जो कथा में जो ज्ञान दिया गया, जो कथा में सुनाया गया, उसका जो निधिध्यासन है, जो बार बार जो चिंतन है, वो ये
धुंधुकारी के अलावा कथा में जो बैठे हुए हैं उसमें से किसी ने नहीं किया, इसलिए किसी का भी उद्धार नहीं हुआ। पर अगर फिर से ये लोग सम्यक प्रकार से श्रवण करें और जैसा धुंधुकारी ने सुना है वैसा ये भी सुने तो इनका भी उद्धार हो सकता है और इनको भी वैकुंठ मिल सकता है। तो ये गोकर्ण जी ने सुना और गोकर्ण जी और सब लोगों ने अपना आपस में तय किया कि हम एक बार फिर से कथा का आयोजन करेंगे। फिर ये लोग श्रावण मास में फिर से एक बार कथा का आयोजन करते हैं और सभी लोगों ने अपना एकांत चित्त से पहले मन लगाकर कथा को सुना, फिर बार बार उसी का चिंतन करते हुए अपनी बुद्धि को उसमें लगा दिया और मनन पूर्वक पूरे 7 दिन तक कथा का श्रवण किया। देखो एक बात होती है, ये जो आगे के श्लोक में यहाँ पे बताया गया है, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दिनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। गुरु वचनों में विश्वास और दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता, ये सारे नियमों का पालन यदि किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। गुरु वाक्य में विश्वास यानी कि जो हमको कथा श्रवण करवा रहा है, पहले तो वो उसको भी मेरे ख्याल से यहाँ पे तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई है नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तो अगर कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अगर कथा सुना रहा हो तो वो हमारा गुरु के स्थान पे आ जाता है और तो हमको उसके वाक्यों में विश्वास रखना है, गुरु के वाक्य को भगवान के वाक्य के बराबर ही मानना है और दीन भाव रखना है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, ये गुरु जी ने कृपा कर कर हमको ये ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। और मन के दोषों पर विजय यानी कि हमारे मन संसार में जाएगा, वो बार बार जाएगा, लेकिन हमको उसको जाने नहीं देना है, हमको यहीं पे उसको पकड़ के रखना है। तो इस तरीके से मन के दोषों का जो है वो नाश होता है और हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और एकाग्र चित्त से अगर कथा सुने तो ये सारे नियमों का पालन हो गया, तो उस प्रकार का अगर हम श्रवण करेंगे तो हमको एक ही बार श्रीमद् भागवत पुराण सुन लेने से भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमको अनंत जन्म से संसार में ही भागने की आदत लग चुकी है। हम कथा में बैठकर भी हमारा मन बार बार संसार में जाता है। तो देखो उसमें यहाँ पे आगे भी बताएंगे, तो कोई बात नहीं, हम एक भागवत सुन ले और हमारी मुक्ति ना हो पाए कोई बात नहीं, पर हम लगातार सुनते रहें, लगातार मन उनमें लगाने का प्रयास करते रहें, तो धीरे धीरे हमारे भी जो मन की है वो शुद्धि होने लगेगी, हमारे भी पाप जो है वो धीरे धीरे कटने लग जाएंगे और एक दिन हमारा मन भी ऐसे ही लग जाएगा जैसे धुंधुकारी ने लगा दिया। और आगे फिर जाके दूसरी बार कथा हुई तो गांव वालों ने भी लगा दिया, तो हमारा भी ऐसा हो सकता है। ये कोई असंभव इम्पॉसिबल बात यहाँ पे नहीं कही गई है, ये सब कलयुग की ही कथा है और हम सब लोग कलयुग के ही जीव हैं, तो हमारे बराबर ही हैं ये लोग, ये कोई हमसे बड़े नहीं है। लेकिन उन लोगों ने गुरु की बातों को, शास्त्र की बातों को, यानी कि ये जो श्रीमद् भागवत में जो बताया जा रहा है, बार बार मन और बुद्धि को लगाने की बात कही जा रही है, बार बार श्री कृष्ण में भक्ति करने की बात कही जा रही है, उसको उन लोगों ने मान लिया और हम भी अगर मान लेंगे तो हमारा भी कल्याण निश्चित है। तो पार्षद जो है वो फिर आते हैं और तब जब गोकर्ण जी दूसरी बार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करते हैं तो उनकी कथा से खुश होकर भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और अपना पंचजन्य शंख जो है वो बजाने लग जाते हैं और सारे जीव जो हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं, उन सब के लिए भी विमान आ जाते हैं, सबका जो है वो दिव्य देह बन जाती हैं
और गोकर्ण जी जो वक्ता है उनके लिए तो ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनको अपना स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं। तो ये एक प्रकार की मुक्ति होती है कि जिसमें ठाकुर जी अपने जैसा ही भक्त को भी बना देते हैं। वो अपनी स्वरूप मुक्ति ही उन्होंने गोकर्ण जी को दे दी। सनकादिक आगे बताते हैं कि सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये सनकादिक आगे बताते हैं। हमको भागवत का अगर पारायण करना हो तो पहले ब्राह्मण को, ज्योतिषी को दिखा के उसका मुहूर्त निकालवाना है। और जिस प्रकार से हम अपनी बेटी की, अपनी कन्या के विवाह के लिए सारी प्रबंध करते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उसी प्रकार हमको भागवत के लिए भी सारा प्रबंध करना है, धन का भी प्रबंध करना है। और देश विदेश में जहाँ जहाँ अपने जो रिश्तेदार हैं उन सबको हमको न्योता भेजना है। चाहे हम अभी आजकल तो मैसेज आ गए हैं, हम मैसेज करके करें या तो फ़ोन से करें, हमको जैसे भी सबको विथ फैमिली यानी कि सब परिवार सबको इनवाइट करना है, निमंत्रित करना है। और जो वैष्णव है, जो साधु हैं, जो केवल अपना जीवन भगवान को समर्पित किए हुए हैं, उन लोगों को तो विशेष रूप पे आमंत्रित करना है। जब हम भागवत का अपना पारायण करने के लिए जब शुरुआत करते हैं तभी से। और एक बहुत ही बड़ा मैदान जो है उसमें श्रीमद् भागवत का आयोजन हमको करवाना है। एक बड़ा सा मंच बनवाना है और उसको वहाँ पे केले के स्तंभ वगैरह से स्तंभ बना के उस मंडप को सजाना है। और वहाँ पे बड़े से ऊंचे आसन पे जो सारे भक्तगण आते हैं, जो विरक्त वैष्णव लोग आते हैं, उनको स्थान देना है। उसके पीछे हमको व्यासपीठ यानी कि सिंहासन की एक और रचना करनी है जहाँ पे वक्ता को विराजमान करवाना है। और हमको जो यजमान होते हैं उनको पूजन करना होता है, वक्ता का भी पूजन करना होता है। और यहाँ पे द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने के लिए 5 ब्राह्मण को रख सकते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो उन 5 ब्राह्मण जो हैं उनकी भी हमको पूजन करना है, उनकी भी पूजा करनी है। तो किस प्रकार से कथा सुनेंगे तो फल मिलेगा, एक बार फिर एक श्लोक में बताते हैं। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंतामव्युदस्य च कथा चित्तः शुद्धमतिः सलभेत फलमुत्तमम्। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल प्रदान होता है, उसको उसका उत्तम फल मिलता है। फिर कथा की समाप्ति पर यजमान को उन लोगों को यथाशक्ति सबको दान देना है। और अगर ये गृहस्थी हैं तो उनको दूसरे दिन हवन कराना है, विरक्त हैं तो वो अपना गीत गायत्री मंत्र वगैरह का पाठ करवा ले। सूत जी आगे बताते हैं कि श्री सुखदेव जी इस प्रकार कहकर सब कह ही रहे थे कि भागवत कैसे करनी है, भागवत की विधि जब बता ही रहे थे तो सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के साथ श्री हरि जो हैं वो प्रकट हो गए। और नारद जी ने सबका विशेष सत्कार किया, पूजन किया और भगवान को एक दिव्य सिंहासन जो है उसमें आसनस्थ करवाया। और अब क्या हुआ, जब भगवान भी आ गए, सारे पार्षद भी आ गए, सब लोग आ गए, तो फिर भगवान को तो संकीर्तन अति प्रिय है, तो भगवान के लिए संकीर्तन का प्रारंभ हुआ। अब देखिए संकीर्तन कैसा है। जैसे ही संकीर्तन के बारे में सुना तो पार्वती जी हैं वो तो जल्दी से दौड़ी चली आई। तो जैसे ही पार्वती जी आने लगी तो शंकर जी भी आ गए और ब्रह्मा जी भी आ गए। अब कीर्तन कैसा है तो देखिए, प्रहलाद जी जो हैं वो करताल बजा रहे हैं कीर्तन में, उद्धव जी जो हैं वो झांझे बजा रहे हैं, नारद जी अपनी वीणा बजा रहे हैं, अर्जुन जो है वो अपना राग आलाप कर रहा है, इंद्र जो है वो अपने मृदंग बजा रहे हैं, सनकादिक हैं वो जय हो करके जय घोष कर रहे हैं। और सुखदेव जी जो हैं
वो सरस अंग भंगिमा करके भाव दिखाने लगे। तो यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, तो हम लोग भी थोड़ी देर उसी कीर्तन में सम्मिलित क्यों ना हो जाए, है ना। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। हरि हरि बोल के ले हरि मोल, हरि हरि बोल के ले हरि मोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। तो इस प्रकार दिव्य संकीर्तन हुआ और भगवान सबके ऐसे भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न हो गए और भगवान सबको पूछने लगे कि मैं आप सब लोगों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आप सब मुझे ये बताओ कि मैं आपको क्या वरदान दूँ। तो सब ने मिलकर क्या मांगा पता है? सब मिलकर बस एक ही बात कहते हैं कि भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जब जब जहाँ पे भी ये श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का जब भी आयोजन हो, तो आप वहाँ इन सभी पार्षदों के सहित जरूर अवश्य ही अवश्य वहाँ पे पधारें। भगवान को और भी ज़्यादा खुशी हुई कि इन लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, भगवान ने तथास्तु कहकर अपनी खुशी और अपना आशीर्वाद देते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शौनक जी आगे बताते हैं, सुत जी ये कथा किस किस समय हुई थी, आप मुझे कृपया ये भी बता दीजिए हम लोगों को। सुत जी बताते हैं कि भगवान के श्रीधाम में जाने के बाद, यानी कि जैसे ही कलयुग का प्रारंभ हुआ उसके बाद, भगवान के श्रीधाम गमन के बाद 30 वर्ष के बाद ये परीक्षित जी को सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई थी कलयुग में ही, और उसके कलयुग के 200 वर्ष के बाद गोकर्ण जी ने ये कथा धुंधुकारी को सुनाई थी, और उसके 30 वर्ष के बाद सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को ये कथा सुनाई थी। तो आज से हम प्रथम स्कंद की शुरुआत करते हैं। अब हमको अपनी स्पीड जो है वो 100 की स्पीड में जाना होगा, क्योंकि हमको 3 दिन के बाद रामलला का जन्म भी करना है, तो वहाँ तक भी पहुँचना है। इसलिए हम फटाफट बहुत ही जल्दी से कथा जो है वो उसका सार ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस ग्रंथ का जो शुभारंभ है वो जन्माद्यस्य यतः इस श्लोक से किया गया। तो इस श्लोक, ये जो श्लोक है वो ब्रह्म सूत्र का श्लोक है, और व्यास जी बताना चाहते हैं कि हम जो ये भागवत की रचना कर रहे हैं ये ब्रह्म सूत्र का ही भाष्य है, ये ब्रह्म सूत्र का ही भावार्थ हम यहाँ पे ले रहे हैं। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण के श्लोक का
अपने अपने हिसाब से अर्थघटन किया है और सभी ने अपने अपने इष्ट देव की वंदना करी है इसी श्लोक से। तो हम भी अपने इष्ट श्री श्यामा श्याम को इसी श्लोक से प्रणाम करते हैं और उनका वंदन करते हैं। दूसरा जो श्लोक है वो धर्मः प्रोज्झितः केतः की बात कर रहे हैं, यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो मोक्ष पर्यंत की सभी कामनाओं को पहले तुम छोड़ दो। कामना रहित अगर तुमको कोई पांचवा जो पुरुषार्थ चाहिए तो उस पुरुषार्थ के लिए भगवान ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पुराण की रचना करी है। तो ये मोक्ष पर्यंत के फल की कामनाओं से रहित परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में यहाँ पे किया गया है। तो श्री महाराज जी जो हैं वो भी अपने दोहा में श्रीमद् भागवत पुराण की इसी बात का उल्लेख करते हुए कहते हैं, प्रथम श्लोक में ही गोविंद राधे कृष्ण का ध्यान बताया बता दे। उपसंहार में भी गोविंद राधे कृष्ण का ध्यान ही बताया बता दे। तो श्री महाराज जी बताना चाह रहे हैं कि पहले श्लोक में भी भगवान का ध्यान बताया गया, आखिरी श्लोक में भी भगवान का ध्यान बताया गया, यानी कि श्रीमद् भागवत जो है वो श्री भगवान श्री ठाकुर जी की भक्ति के लिए ही बनाया गया एक रसमय एक ग्रंथ है। भागवत में तो गोविंद राधे बार बार भक्ति गुण गान बता दे। समस्त प्रश्नों का गोविंद राधे उत्तर भागवत में है बता दे। भागवत में हर जगह पे केवल और केवल भक्ति का ही निरूपण किया गया है। तो भागवत में समस्त प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं अगर हम उसको ध्यान से सम्यक प्रकार से उसका श्रवण करें। एक बार नैमिषारण्य में शौनकादिक जो ऋषि हैं वो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर हजारों वर्ष में पूरे होने वाले एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। उसमें वो लोग एक दिन प्रातः काल सुत जी का पूजन करते हैं और सुत जी को एक प्रश्न करते हैं, भगवान इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम है, साधन जो है वो कोई करना नहीं चाहता है, ना तो कोई उसको करता ही है, लोग जो हैं वो आलसी हैं, उनके भाग्य जो हैं वो मंद हैं और उनकी समझ भी जो है वो बहुत थोड़ी है। तो हमारे पास तो बहुत शास्त्र हैं, बहुत वेद पुराण सब चीज़ हैं, वो उनकी बुद्धि में वो समझ नहीं पाएंगे, वो उसका सार जो है उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो आप तो जो हैं वो परोपकारी हैं और लोगों के कल्याण की ही हमेशा कामना रखते हैं, तो आप कृपा करके उन जीवों के कल्याण के लिए कोई मार्ग बताइए। तो सुत जी जो हैं वो ये प्रश्न जो सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि आप लोगों ने जीवों के कल्याण के लिए ही ये प्रश्न करा है। सुत जी प्रसन्नता पूर्वक बताते हैं, यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृतम द्वेपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिने दुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि
श्री सुत जी जो हैं वो इस श्लोक से शुरुआत करते हुए बताते हैं कि जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रा लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास के लिए जाते हुए देखकर पिता व्यास जी जो हैं वो विरह से कातर होकर इस प्रकार से बेटा बेटा ऐसे कहते हुए उनके पीछे जाने लगे। उस समय तन्मय होकर सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने जवाब दिया। सुखदेव जी कोई जवाब नहीं दिए, वृक्षों ने उनकी ओर से जवाब दिया। तो ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को हम सब नमस्कार करते हैं। यहाँ पे श्री सुत जी नमस्कार करते हैं। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब श्रीमद् भागवत अथवा तो श्रीमद् भागवत भक्तों का निरंतर सेवन से या तो हम श्रीमद् भागवत का सेवन करें या तो श्रीमद् भक्त यानी जो ठाकुर जी के जो भक्त हैं उनका निरंतर सेवन करें, उनके साथ हम रहें, तो धीरे 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 हमारी अशुभ वासनाएं जो हैं वो नष्ट हो जाती है और तब हमको पवित्र कीर्ति श्री कृष्ण भगवान के प्रति हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है और हमको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। श्री महाराज जी पर इसी बात को बताते हैं। गुरु हरि का ही रूप गोविंद राधे, जानो अरु मानो अरु औरों को जना दे। गुरु जो है वो हरि का ही रूप है। श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो भी हरि का ही रूप है। हमको ये बात को जानना है और औरों को भी ये बात बतानी है। जाने का अर्थ माने गोविंद राधे, माने का अर्थ क्रिया रूप बता दे। ये कैसे पता चले कि हमने जान लिया? तो जानने का मतलब होता कि हमने उसको माना भी, और माना ये कैसे पता चला? माना तब पता चलता है कि वो हमने अपनी क्रिया पे भी ला दिया, हमने जो सुना वो हमने करना भी शुरू कर दिया। तो तब जो है जाकर हमको चाहे संत का संग करेंगे, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करेंगे, तभी उसका वास्तविक फल हमको प्राप्त होगा। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रियाः। श्री कृष्ण ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि की योनियों में आकर लीला करते हैं और सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन और पोषण करते हैं। श्री श्रुत जी सृष्टि का वर्णन करते हैं और आगे चलकर वो 24 अवतार का भी वर्णन करते हैं। हम उसको थोड़ा सा विस्तार से लेंगे लेकिन आगे जाके लेंगे, अभी हम उसको शॉर्ट में ही आगे बढ़ाएंगे। श्रुत जी बताते हैं कि वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगीराज श्री व्यास जी का जन्म होता है और उन्होंने सबके कल्याण के लिए वेदों को, पहले वेद एक ही भाग में था, फिर श्री व्यास जी हैं वो 4 भाग में उसका विभाजन करा, फिर उन्होंने सारे पुराणों की भी रचना करी और ये सारे शास्त्र वेदों
पुराण की रचना करने के बाद भी व्यास जी जो हैं उनको उनके हृदय में थोड़ा सा खालीपना लग रहा था, उनको कहीं पे शांति नहीं मिल रही थी। तो वो एक बार ऐसे ही सुबह अपना नित्य कर्म कर कर और ध्यान में बैठे हुए थे अपने आश्रम में। तो नारद जी आते हैं और नारद जी उनको उसका कारण बताते हैं कि व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का तो गान किया ही नहीं है, जैसा आपने धर्मादि का निरूपण किया हुआ है ऐसा ही आपने श्री भगवान की महिमा का तो निरूपण ही नहीं किया है। आपने समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण तो किया ही नहीं है। तो आप पहले उनकी लीलाओं का स्मरण करिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करिए, तो आपके मन को भी सुख होगा, आपको भी शांति मिलेगी और जीवों का भी कल्याण होगा। मुने पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं एक वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था, नारद जी बता रहे हैं, और बचपन से ही मुझको उन ब्राह्मणों की सेवा में रख दिया गया। तो तब नारद जी की जो उम्र थी वो केवल 5 साल की उम्र थी, और जो ब्राह्मण जो हैं, जो वेदवादी ब्राह्मण हैं, वो नारद जी की सेवा से बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि नारद जी थे तो बिल्कुल छोटे से बच्चे, लेकिन वो चंचलता बिल्कुल नहीं करते थे, बिल्कुल ही स्थिर बुद्धि वाले थे, और जैसा जैसा वो ब्राह्मण उनको कहते थे वो उनका आज्ञा का पालन करते थे। जैसे कि शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वैसे सहर्ष खुशी से उनकी आज्ञा का पालन करा करते थे, और कभी भी उनकी बातों को वो कभी ठुकराते नहीं थे। तो एक बार ऐसे ही उनकी सेवा से प्रसन्न होकर वेदवादी ब्राह्मण जो हैं उन्होंने कह दिया कि जब हम प्रसाद अपना भोजन कर लेते हैं तो उस पत्तल में जो हमारा उच्छिष्ट होता है, जो प्रसाद होता है, उसको तुम ग्रहण कर लिया करो। तो नारद जी उनकी आज्ञा पाकर हमेशा ऐसा करने लगे, अपना जैसे ही ब्राह्मण प्रसाद पा लेते तो उसी में से वो भी अपना प्रसाद पाते थे। तो देखिए, प्रसाद का भी जो संत भगवत प्राप्त महापुरुष है उनका जो उच्छिष्ट होता है उसको पाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी महत्व को प्रकट करने के लिए हमको ये कथा बताई गई है कि देखिए, केवल शीत प्रसाद जो ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो केवल उनके जूठन का प्रसाद पा पाकर नारद जी के पापों का नाश हो गया। इतनी बड़ी प्रसाद की महिमा होती है। देखिए, श्री महाराज जी भी बताते हैं, हरि गुरु गंगा सम गोविंद राधे, उनमें ही एक हो जा गंगा बता दे। हरि गुरु जो है वो तो गंगा के समान है। गंगा जो है ना, वो जब से वो निकलती है ना जहाँ से, तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो फिर गंगा में और सारे बहुत नाले भी छोटे छोटे मिल जाते हैं। तो वो नाले जब गंगा में मिल जाते हैं तो फिर वो नाले नहीं रह जाते हैं, फिर वो नाले भी जो है वो गंगा बन जाते हैं। ऐसे ही हम जो हरि गुरु जो होते हैं वो शुद्ध पर्सनालिटी हैं, वो विशुद्ध हैं, विशुद्ध आत्माएं हैं। अगर हम अपनी बुद्धि, अपने मन को उनमें लगा दें तो हमारा जो गंदा मन और बुद्धि जो है ना वो भी साफ और पवित्र हो जाता है, और हम भी जैसे कि गंगा में मिलने से गंगा बन जाते हैं, ऐसे ही गुरु की बुद्धि में अपनी मन बुद्धि लगाकर हमारी भी मन बुद्धि जो है वो एक दिन धीरे धीरे दिव्य हो जाती है। तो ये नारद जी कहते हैं कि मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं जो हैं वो सुनता रहता था, मेरी बुद्धि जो है वो प्रभु में निश्चल हो गई। क्योंकि तो अब नारद जी को पता चल गया कि अब संसार में जो है वो कोई हमारा है नहीं है, हमारा तो केवल भगवान है। ये जो दृढ़ता आ गई उसको बोलते हैं कि बुद्धि में निश्चितता आ गई। नारद जी ने जान लिया कि मेरे प्रभु के अलावा और कोई संसार में नहीं है। एक दिन माँ गैया को दोहने के लिए, रात में शाम का संध्या का समय था, और वो गई गैया दोहने के लिए, तो अंधेरे में सांप के ऊपर पैर पड़ गया होगा और सांप ने काट लिया और माँ जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, अब 5 साल का इतना छोटा सा बच्चा है, उसका कोई नहीं है, लेकिन संतों की कृपा से उनके पास इतना ज्ञान है कि जब मैया मर जाती है तो वो मनोमन क्या सोचते हैं,
वो ये सोचते हैं कि ठाकुर जी की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई कि मेरी मैया जो है ना उसके प्राण हरण कर लिए, अब मैं आराम से अकेले ही अपना भगवत भक्ति करता रहूँगा और जल्दी से जल्दी अपने उन ठाकुर जी को मना लूँगा और उनके दर्शन प्राप्त करके उनके लोक में चला जाऊँगा। तो ऐसा तो नारद जी जो हैं वो समझ गए कि भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। देखिए यहाँ पे आगे चल के आता है कुंती जी भी, और हर जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भगवान से कभी भी कोई कामना नहीं करते हैं। अगर कामना भी करती है तो क्या कामना करते हैं कि हमारा संसार जो है ना वो छीन ले, वैसी कामना करते हैं। मेरा जो ये शरीर है वो गुजरात का है, मैं जूनागढ़ में मेरा जन्म हुआ है, तो वहाँ पे नरसिंह मेहता हो गए। तो नरसिंह मेहता जो है वो भी बड़े भक्त हो गए। तो उनका भी क्या हुआ, जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उन्होंने भी एक कवित्त की रचना कर दी, और काव्य जो है उसमें भी ये बोले हैं कि बहुत बढ़िया हुआ कि मेरी पत्नी तो मर गई, तो मेरा जो संसारी जंजाल है वो छूट गया और अब मैं सुख से आराम से भगवान का भजन करूंगा। तो ये भक्त के लक्षण होते हैं। भक्त जो है वो अगर संसार उसका छीन लिया जाता है तो दुखी नहीं होते कि हाय रे मेरी तो एक ही माँ थी वो भी मर गई, अब मेरा कोई था नहीं, और भगवान तो देखो कैसा निर्दयी है कि वो माँ को भी छीन लिया। भक्त ऐसा नहीं करते हैं। भक्त जो होते हैं वो हर स्थिति में भगवान की कृपा का ही अनुभव करते हैं, गुरु की कृपा का ही अनुभव करते हैं। तो नारद जी ने भी ये समझ लिया कि ये ठाकुर जी की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। नारद जी अपना उसी समय वन में निकल गए तप करने के लिए, इतना छोटा सा बच्चा 5 साल का। फिर वो जाके बहुत आगे 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 उत्तर दिशा की ओर निकलते जाते हैं, और वहाँ पे एक जब भूख और प्यास लगती है तो एक नदी देखते हैं और नदी में अपना आचमन करते हैं, और एक पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे बैठते हैं और ध्यान में अपने प्रभु को खोजने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही वो ध्यान में अपने आंखें बंद कर और व्याकुलता पूर्वक भगवान को पुकारने लगे तो उनकी आंखों से आंसुओं का बहाव होने लगा। वो प्रेम पूरित आंसुओं से भीगने लग गए, और जैसे ही भगवान ने देखा कि अब नारद जी की जो व्याकुलता है वो बहुत ही आगे बढ़ गई है, तो भगवान ध्यान में ही उनको दर्शन दे देते हैं। भगवान का वो दिव्य रूप देखकर नारद जी जो हैं वो भाव विभोर हो जाते हैं और वो आनंद में निमग्न हो जाते हैं। भगवान बहुत ही सुंदर अपना वो रूप जब दिखाते हैं, अपना श्याम वर्ण है, मोर मुकुटधारी हैं, पीताम्बर उन्होंने पहना हुआ है, उनकी हाथ में मुरली है, इतने सुंदर भगवान का वो रूप ध्यान, वो जो चिंतन है वो ध्यान जैसे ही आता है, नारद जी बहुत ही आनंद में गदगद हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो अभी कुछ ही क्षण हुई होंगी कि नारद जी उस रूप मधुरिमा का पान कर रहे थे कि भगवान जो है वो अदृश्य हो जाते हैं। तो भगवान जो है वो जब भगवान आँख में आए, नजर आए और अदृश्य हो गए, तो नारद जी व्याकुल हो गए कि कहाँ चले गए इतनी देर में। नारद जी तो उठ खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो भगवान जो हैं फिर वो उनको बताते हैं आकाशवाणी से कि नारद जी अभी जो तुम्हारे जो पाप हैं उनका अभी नाश होना बाकी है, और तुम्हारे प्रारब्ध भोग भी अभी बाकी हैं, तुमको पहले वो भुगतना पड़ेगा। उसके बाद जब तुम्हारा ये शरीर छूटेगा तब तुम मेरे पार्षद बन के आ जाओगे। और देखो तब तक के लिए तुम्हारी जो उत्कंठा मेरे प्रति मुझे पाने की और बढ़ जाए, इसीलिए मैंने तुमको ये थोड़ी सी झांकी दिखा दी ताकि तुमको वो रूप का चस्का लग जाए और तुम उसके पीछे जो है वो दीवाने बन के डोलो। देखो भगवान ऐसा ही करते हैं, जब कोई साधक भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ता है और साधन अपना आगे बढ़ाता है, अपना भजन आगे बढ़ाता है, तो भगवान भी ऐसे ऐसे कभी कभी उसको थोड़ा थोड़ा रूप ध्यान में अपनी झांकी दिखा दिया करते हैं। अरे अगर दिखाएंगे नहीं तो रस क्या रहेगा, कौन साधक उनकी उपासना में लगा रहेगा। ये भाई भक्ति तो रस का एक क्षेत्र है, यहाँ पे तो भक्ति को भी भक्त को भी रस चाहिए, भगवान को भी रस चाहिए। तो साधना अवस्था में भी रस नहीं मिलेगा तो जो साधक हैं उसकी भक्ति कहाँ रही, फिर तो उसमें निरस्ता आ जाएगी। वो तो ज्ञान मार्गी वालों का काम है निरस्ता। तो साधना अवस्था में भी ठाकुर जी उसमें रस देते रहते हैं।
साधना अवस्था में भी कभी कभी झांकियों का दर्शन होता रहता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि इसलिए मैंने तुमको वो रस जो है उसका चस्का लगाया थोड़ा सा। जैसे वो होता है ना कि माँ जब कुछ अच्छा खाना बनाती है और बेटा खाता नहीं है, छोटा 2-3 साल का बच्चा होता है, वो खाता नहीं है, तो क्या करती है कि भाई पहले उसको थोड़ा सा चखा दूंगी ना तो वो फिर और खा लेगा। तो माता उसके थोड़े से मुंह में वो थोड़ा सा खाना जो नया कुछ पकवान बनाती है तो उसके मुंह में रख लेती है। तो ऐसे ही भगवान ने भी अपनी हल्की सी झांकी दिखा दी कि वो झांकी देखकर नारद जी को और व्याकुलता बढ़ जाए और जो उनके थोड़े बहुत जो पाप रह गए हैं उसका भी नाश हो जाए और उनका जो अंतःकरण है वो एकदम शुद्ध हो जाए। तो भगवान जो है वो कब प्रकट होते हैं? तो श्री महाराज जी कहते हैं, जल बीनु मीन जैसे गोविंद राधे, उर तल पानी हो तो हरि ते मिला दे। जैसे मछली को पानी के बाहर निकालोगे तो कितनी तड़प जाती हैं, ऐसे ही जब हम भगवान के बगैर तड़पने लग जाएंगे, इतनी तड़पनी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी, तब भगवान को भी हमारे सामने प्रकट हो जाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में आने के लिए हमको क्या करना है? केवल भक्ति करना है, साधना करनी है और धीरे 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 हमको उस स्टेज तक पहुंचना ही है। तो भगवान हृदय में प्रकट हो गए और उसके बाद जो है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो नारद जी आगे बताते हैं कि फिर जब ब्रह्मा ने सृष्टि का, पहले नारद जी का शरीर छूट गया और फिर नारद जी जो हैं वो जब ब्रह्मा ने अपना सृष्टि का प्रलय कर दिया तो प्रलय के साथ ही ब्रह्मा सारी सृष्टि को समेट लेता है। देखो ये जो सृष्टि का प्रलय जो है वो कब कब होता है? तो ब्रह्मा के एक दिन के बाद सृष्टि का प्रलय होता है। ब्रह्मा का, अब हमको बहुत शॉर्ट में चलना है, ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वो 12 मनवंतर का एक दिन होता है। 12 मनवंतर यानी उसमें 71 चतुर्युगी आती है। 71 चतुर्युगी यानी कि चारों युग हैं वो 71 बार आते हैं और एक चतुर्युगी में चारों युग हैं वो एक एक बार आते हैं और एक चतुर्युगी जो है वो 43,20,000 वर्ष की होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा की इतनी ही लंबी रात एक कल्प की यानी 14 मनवंतर की और उतनी ही लंबी उनका दिन होता है। तो जैसे ही ब्रह्मा सोने के लिए जाता है तो सृष्टि जो है वो भगवान में विलय करते हैं। तो कैसे? ब्रह्मा सारी सृष्टि को समेट के फिर भगवान के श्वास के माध्यम से भगवान के हृदय में वो समाहित हो जाते हैं और फिर जब प्रकट होते हैं तो फिर वापस वैसे ही श्वास से प्रकट होते हैं। तो जब फिर से सृष्टि का आरंभ हुआ, जब फिर से ब्रह्मा जगते हैं, तब उसी के साथ जो मरीचि आदि ऋषि जो हैं उनके साथ नारद जी भी फिर से उत्पन्न होते हैं। नारद जी का भी प्रकटीकरण होता है। तब नारद जी भगवान के पार्षद रूप में अवतरित होते हैं। सूत जी बताते हैं आगे, नारद जी फिर ये बता के फिर अपना चले जाते हैं और उसके बाद सूत जी आगे बताते हैं परीक्षित और पांडवों की कहानी, मतलब बहुत ही शॉर्ट में उसको भी हम लेंगे, परीक्षित और पांडव। तो महाभारत के युद्ध के बाद कौरव जो हैं वो मारे गए और दुर्योधन है, भीम ने उसकी जंघा तोड़ दी और वो युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है। उसका जो मित्र था, परम मित्र था अश्वत्थामा, उससे ये सब देखा नहीं गया कि मेरा मित्र जो है उसकी ये हालत हो रही है। तो उसने क्या किया कि पांडवों को मार के लाऊंगा ऐसा कह के, पांडवों को समझ के पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनको मार के उनका सिर काट के ले आया और दुर्योधन को भेंट करता है। तो दुर्योधन समझ गया कि इसने गलत काम कर दिया है। दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा कि ये काम करके तो इसने हमको पितरों को पानी देने लायक भी नहीं छोड़ा, ऐसा कर दिया। दुर्योधन को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है। और ठाकुर जी जो हैं वो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ये अश्वत्थामा को दंड देने के लिए पकड़ के लाता है द्रौपदी के पास और द्रौपदी जो है वो अश्वत्थामा को मुक्त करवा देती है, उसके मृत्यु का दंड नहीं देने देती है क्योंकि गुरुपुत्र भी है और ब्राह्मण का भी वो पुत्र है, इसलिए उसका केवल अपमान करके यानी कि उसकी मणि जो है वो निकाल लेते हैं और उसके बाल जो हैं उसको काट लेते हैं। तो ऐसा होता है कि ब्राह्मणों का अगर बाल काट अगर उतार लिए जाए तो वही उसके मृत्यु के समान ही उसको माना जाता है, उसका वध किया मानो। तो ऐसा अपमानित करके उसको छोड़ दिया जाता है, वो चला जाता है
और जो ठाकुर जी हैं वो कुछ दिन के लिए यहाँ पे हस्तिनापुर में ही रहते हैं, और हस्तिनापुर में काफ़ी दिनों के रहने के बाद जब ठाकुर जी जाने लगते हैं श्री कृष्ण भगवान, तो ऊपर चढ़ने लग जाते हैं अपना रथ में, तो वहाँ पे उत्तरा जो है वो अचानक से आ जाती है और बहुत ही व्याकुलता पूर्वक रोते हुए कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, मेरा रक्षण करो। तो सब लोग देखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उत्तरा बताती हैं कि ये जो लोहे का बाण जो है, जो आग से धगधगता जो लोहे का बाण है, वो मेरे पीछे आ रहा है और वो मुझे समाप्त कर देगा। मेरा जो कुछ होना हो, लेकिन आप मेरे इस गर्भ के बालक का रक्षण करो। तो ठाकुर जी जैसे ही देखते हैं श्री कृष्ण, वो समझ गए कि ये तो अश्वत्थामा के काम है, इसने फिर से ये ब्रह्मास्त्र चला दिया है। तो ठाकुर जी अपने सुदर्शन चक्र से वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका रक्षण कर लिया और अपना एक माया का जो आवरण है वो उत्तरा के गर्भ में लगा दिया और उत्तरा के गर्भ का भी उन्होंने रक्षण कर दिया। तो सूत जी जो हैं वो आगे बताते हैं कि भक्तवत्सल श्री ठाकुर जी ने इस प्रकार दोनों का भी रक्षण करते हुए और फिर वो वहीं पे हस्तिनापुर रुकते हैं और कुछ दिन के बाद फिर जाने लगते हैं। तो कुंती जी जो हैं वो द्रौपदी वगैरह को लेकर फिर उनकी स्तुति करने लगती है और ठाकुर जी हैं वो तो भक्तवत्सल है ही है। कुंती की स्तुति सुनकर ठाकुर जी जो हैं वो फिर से यहाँ पे रुक जाते हैं एक बार और वहाँ पे वो पांडवों के साथ अपना आनंद मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार जो युधिष्ठिर होता है वो एक दिन ऐसा उसके दिमाग में आता है कि हमको धर्म को समझने के लिए और विशेष रूप से समझने के लिए हमारे भीष्म पितामह है उनके पास जाना चाहिए। तो वो सब लोग मिलकर पांडव, 5 पांडव और श्री कृष्ण वगैरह सब मिलकर भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनसे भी ज्ञान लेते हैं। भीष्म पितामह जैसे ही उन 5 पांडवों को देखते हैं अपने पास, बहुत ही खुश होते हैं और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु निकलने लगते हैं। और भीष्म पितामह जो हैं वो पांडवों को भी, ये जैसे ही युधिष्ठिर जो हैं वो धर्मराज हैं, वो धर्म का ही रूप है, वो जैसे जैसे प्रश्न करते जाते हैं वैसे वैसे भीष्म जो हैं उनको सारे उत्तर देते चले जाते हैं। और भीष्म जो है वो ठाकुर जी का रूप जो है वास्तविक रूप वो जानते हैं और वो युधिष्ठिर को भी बताते हैं कि ये छलिया है, तुम उनकी बातों में मत आओ, ये तो स्वयं ठाकुर जी ही हैं, अपना वेश जो है वो छिपा के बैठे हैं और तुम लोगों के साथ लीला कर रहे हैं। भीष्म पितामह जो है वो उनका वास्तविक रूप जानते होते हैं ठाकुर जी का, और उन्हीं का वो अंतिम समय में अपने जब उनको प्राण छोड़ना था तो वो वही लीलाओं का हमेशा चिंतन करते रहे, ठाकुर जी की क्या क्या लीला उनके साथ हुई, उनका पूरे समय वो चिंतन करते 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 अपना मन और अपनी बुद्धि जो है वो ठाकुर जी में भी लगा देते हैं। अब आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगा देते हैं और अपनी बुद्धि जो है वो श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके अंतिम क्षणों में भगवान की लीलाओं का ध्यान करते करते भीष्म पिता जो है वो अपने शरीर को छोड़ते हैं, अपने शरीर को, अपने प्राण को ठाकुर जी में समाहित कर लेते हैं। सुत जी आगे बताते हैं कि युधिष्ठिर जो है वो समुद्र पर्यंत की सारी भूमि का एक अकेला राजा बन गया और कई महीने के बाद श्री कृष्ण जो है वो द्वारका में लौट गए और उत्तरा के गर्भ से जो एक महाज्ञानी तेजस्वी जो हुआ जो लड़का, उसका नाम जो है वो परीक्षित रखा गया। और युधिष्ठिर जो है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का सेवन हमेशा करता रहा, इसलिए उसको भी जो भक्ति है ठाकुर जी की बहुत गाढ़ भक्ति हो गई। तो उसका मन जो है वो राजकाज में नहीं लगता था, उसको ठाकुर जी से ही प्रीति थी, तो ये बस केवल अपना कर्तव्य निभाता था, लेकिन उसका मन हमेशा ठाकुर जी में लगा रहता था। परीक्षित जो है वो माँ के पेट में ही एक ज्योतिर्मय पुरुष का दर्शन करते हैं। जब परीक्षित जी उत्पन्न नहीं होते हैं तो वो देखते हैं कि एक अंगुष्ठ भर का, यानी कि एक अंगूठे भर का एक ज्योतिर्मय पुरुष होता है और वो हाथ में जलती हुई गदा लेकर उसका रक्षण कर रहा है, उसकी चारों ओर घूम रहा है।
और वो छोटा सा जो अंगुष्ठ भर का जो पुरुष होता है, ज्योतिर्मय पुरुष होता है, उसके पूरे रूप का भी उनको दर्शन होता है। वो पीताम्बरधारी होते हैं, उनका नील वर्ण होता है, हाथ में उन्होंने गदा और 4 उनके हाथ होते हैं। ये सारे के सारे सोने का मुकुट धारण किया है, मोर मुकुट, उनके कानों में कुंडल है। ये सारा रूप जो है वो परीक्षित जी ने अपनी माँ के पेट में ही ठाकुर जी के दर्शन किए हुए हैं। तो जब परीक्षित जी जब उनका अपना जैसे ही ग्रह नक्षत्र को देख कर परीक्षित जी ने अपना जन्म लिया, तो परीक्षित जी जब आते हैं तो वो जब जैसे ही पृथ्वी पे आए, मतलब अपना जन्म लिए, तो वो ठाकुर जी को ढूंढने लगते हैं कि वो जो पुरुष था, दिव्य पुरुष था, वो इन लोगों में से कौन सा है। तो वो जब ढूंढने लगते हैं, इसलिए लोगों ने जब उनको देखा, वैसे तो उनका जो नाम था वो विष्णुरात रखा गया था, पर ये परीक्षण करने लगा लोगों में कि कहाँ है मेरे भगवान, तो इसलिए उनका नाम जो है वो परीक्षित रखा गया और परीक्षित नाम से वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। विदुर जी जो हैं वो तीर्थ यात्रा में गए हुए थे और महर्षि मैत्रेय से उनका वार्तालाप होता है। तीर्थ यात्रा में ही पहले वो उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी उनको बताते हैं कि आपको देने के लिए जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको मैत्रेय जी से लेना है। आप जाइए, मैत्रेय जी से आप उनकी सेवा कीजिए और वो ज्ञान प्राप्त कीजिए। श्री हरि ने इस पृथ्वी से जाने से पहले श्री मैत्रेय जी को कह रखा है कि वो आपको उपदेश करेंगे। फिर ये जो विदुर जी हैं वो जब हस्तिनापुर वापस आते हैं तो पांडव सारे हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे चाचा आ गए, और पांडव को तो विदुर जी से विशेष प्यार था ही था, तो बहुत खुशी दर्शाते हुए वो सब मिलते हैं, करते हैं, कुछ समय रहते हैं। फिर विदुर जी जो हैं उनको ज्ञान हो गया कि भाई अब काल जो है ना वो हमारे ऊपर मंडरा रहा है, यानी कि मेरा और ये जो धृतराष्ट्र वगैरह जो हैं इनका समय जो है वो पूरा हो गया है। वो जाकर धृतराष्ट्र को ज्ञान का उपदेश देता है और धृतराष्ट्र जो है वो उसके आखिरी समय में उसको ये सही जो ज्ञान होता है वो समझ में आ भी जाता है। बाकी पूरे जीवन तो उसको सही ज्ञान काफ़ी लोगों ने दिया, लेकिन किसी का बात उसकी बुद्धि में नहीं बैठी। लेकिन आखिरी समय में जब विदुर जी उनको बताते हैं, उनको उपदेश देते हैं, तो उनको समझ में भी आ गया और उन्होंने मान भी लिया। और वो विदुर जी से पूछते हैं कि मुझे अब करना क्या है, तो विदुर जी बस एक ही बात कहते हैं कि आप अपना वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करो। तो वो विदुर जी के साथ निकल जाते हैं, साथ में गांधारी भी निकल जाती है। इधर पांडव जैसे ही प्रणाम करने के लिए सुबह सुबह जाते हैं अपने बड़े लोगों को, तो देखते हैं कि ये लोग नहीं हैं, तो पांडव जो है वो दुखी हो जाते हैं। तो नारद जी आके बताते हैं कि इसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको अपने अपने समय पे जाना ही होता है, और जो युधिष्ठिर है वो अपने आप को फिर से संभाल लेते हैं। तो इधर एक बार अर्जुन जो है वो द्वारिका में ठाकुर जी की खबर लेने के लिए जाता है, और जब जाता है तो वो बहुत दिनों के बाद वापस आता है। इधर युधिष्ठिर जो है उसको बहुत ही बुरे बुरे अपशकुन दिखने लगते हैं। उसको पता चल गया युधिष्ठिर को यहीं पे कि कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गलत काम हो गया है। तो फिर वहाँ से जब अर्जुन लौटता है तो अर्जुन की हालत देखकर युधिष्ठिर और घबरा जाता है और अर्जुन से पूछने लगता है कि ऐसा क्या हो गया। फिर अर्जुन बताता है कि ये जो कान्हा है उसने हमको छल लिया और वो हम सबको छोड़कर इस धराधाम से अपने धाम को चला गया। तो जब युधिष्ठिर को ये बात का पता चलता है तो युधिष्ठिर भी अपने बेटे को ये परीक्षित जो हैं उनको राजपाट सौंपकर वो भी अपना वन की ओर निकल लेते हैं। उनके साथ साथ उनके जो चारों पांचों भाई हैं, चारों भाई भी निकल लेते हैं। इधर कुंती को भी जैसे पता चला कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवर्णन कर लिया है, तो कुंती भी अपना मन जो है वो अपनी बुद्धि सब लेके अपना भगवान में लीन हो जाती हैं, और साथ ही साथ द्रौपदी भी ऐसा ही करती हैं। विदुर जी आगे चल के अपना शरीर प्रभास क्षेत्र में जो गुजरात में है वहाँ पे अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से पांडव जो हैं वो भी अपनी गति को प्राप्त हुए, भीष्म जी भी अपनी गति को प्राप्त हो गए, और यहाँ पे जो परीक्षित जो है वो पूरे पृथ्वी का वो एक क्षत्रिय सम्राट था उस समय पे, और वो पूरी पृथ्वी को संभाल रहा था। तो एक दिन परीक्षित जो है उसको बहुत ही बड़ा आश्चर्य दिखा। वो क्या देखता है कि एक जगह पे
गाय जो है वो रो रही होती है, तो वो पृथ्वी माता जो है वो गाय का रूप धारण कर कर आश्रुओं से अश्रुपात कर रही होती है। और एक बैल होता है, वो एक पैर से अपना चल रहा होता है, और गाय और बैल जो है वो धर्म का रूप होता है, धर्म ने बैल का रूप धारण किया होता है। और गाय और बैल आपस में बात करते होते हैं, तो यही बात करते होते हैं कि अब कलयुग आ गया है, अब तो हमारा जो है वो जीना दुभर हो जाएगा, और कैसे कैसे लोग जो हैं शूद्र भी हमारे ऊपर शासन करने लग जाएंगे। तो ये सब जो है परीक्षित सुन रहे हैं। फिर थोड़ी देर और आगे चलते हैं तो परीक्षित जी क्या देखते हैं कि गाय और बैल का एक जोड़ा है, उसके ऊपर एक शूद्र जो है वो राजा का वेश धारण कर लिया है, और राजा का वेश धारण करके वो गाय और बैल दोनों को मार रहा है। तो परीक्षित जी ने देख लिया कि ये निर्बोध पशु हैं, वो बोल तो नहीं सकते, इसके ऊपर कैसे ये अत्याचार कर रहा है। तो परीक्षित जी से देखा नहीं गया, उन्होंने तुरंत ही अपना बाण चढ़ा लिया और उसको मारने के लिए तान लिया। तो ये जो कलयुग था वही शूद्र का रूप लिए हुए था। कलयुग भाग के उनकी शरण में आ गया कि प्रभु माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई हेतु नहीं है, मैं तो केवल आपकी शरण चाहता हूँ और अपने लिए जो है वो स्थान चाहता हूँ। तो ये जो है परीक्षित जी हैं, वो भी तो भक्त हैं, वो भी दयालु हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, चलिए आप भी यहाँ पे रह सकते हो। पहले तो परीक्षित ने मना किया कि नहीं, हमारे राज्य में तुम्हारा तो हम कोई प्रवेश ही नहीं होने देंगे। पर कलयुग फिर बहुत ही दिन होकर थोड़ा सा स्थान मांगने लग गया, तो परीक्षित जी उनको स्थान देते हैं। वो 3 जगह पे 4 जगह पे उनको स्थान देते हैं परीक्षित जी कि तुमको यहाँ पे कलयुग में मद्य जो है, शराब जो है, जुआ जो है, स्त्री का संग जहाँ पे होता है, वहाँ पे इन 3-4 जगह जो है वहाँ पे तुमको रहना है। परीक्षित जी और भी जगह के लिए जब पूछते हैं कि प्रभु मुझे और भी जगह दे दीजिए, ये तो मेरे लिए बहुत ही कम है, तब परीक्षित जी उसको एक और जगह देते हैं, वो सोना देते हैं कि तुम सोने में भी जाकर रहोगे। तो एक दिन क्या होता है कि परीक्षित जी ऐसे ही शिकार के लिए जाते रहते हैं, और शिकार में हिरणों के पीछे दौड़ते 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 परीक्षित जी थक के एक मुनि का आश्रम होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और भूख और प्यास के मारे व्यथित होते हैं। वहाँ पे जाके मुनि के आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उनकी आँख जो होती है वो बंद होती है, और मुनि जो है अपनी ध्यानावस्था में बैठे होते हैं। तो परीक्षित जी जो हैं वैसे ही भूख और प्यास से वो व्यथित थे, और उन्होंने देखा कि जो मुनि है वो आंखें बंद कर कर कुछ सुन नहीं रहा है, यानी कि ये मेरा अपमान कर रहा है। तो परीक्षित जी ने अपना अपमान समझकर वहाँ पे एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको अपनी धनुष की नोक से उठाया और वो ऋषि के गले में डाल दिया। तो वो शमीक ऋषि थे, बड़े तेजस्वी और बड़े बड़े योगी महापुरुष थे। तो उनका लाला था, एक उनका बेटा था ऋषि कुमार, तो वो नदी में स्नान कर रहा था। उसने सुना अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से कि ऐसा ऐसा उसके पिताश्री का अपमान हुआ है, तो उसको ये सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत ही परीक्षित को उसी समय अपनी अंजलि में पानी लेकर श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन के बाद मेरे कहने पर तक्षक आएगा और तुझे मार के, तुझे काट के तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इधर जैसे ही परीक्षित जी जो हैं वो अपने घर को लौटते हैं तो उनको भी बड़ा पश्चाताप होता है। उनको भी लगता है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, मेरे से बहुत ही गलत काम हुआ और उसका मुझे तो फल मिलना ही चाहिए। तो देखो जो संत महापुरुष होते हैं उनको अपने कार्य अगर उनसे बाई चांस अगर ऐसी कोई परिस्थितिवश कोई गलत भी काम हो जाता है तो वो उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, और वो अगली बार वो नहीं करने की ठान भी लेते हैं, तो उनके पापों का जो है वो शमन हो जाता है। तो परीक्षित जी जो हैं वो अंदर मनोमन अपना पश्चाताप तो कर ही रहे थे, ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो सुन ही रहे थे। तो परीक्षित जी ने जैसे ही ये निर्णय लिया कि मैं भी पश्चाताप जरूर करूंगा, तो तभी उनको पता चलता है कि शमीक ऋषि के जो पुत्र हैं उनसे उनको श्राप मिला है और 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु होनी है। तो परीक्षित जी वहाँ पे उस समय सुन के भी कि मेरी मृत्यु होनी है 7 दिन के बाद भी, पर लेकिन वो घबराते नहीं हैं, ना तो वो विचलित होते हैं। वो एकदम शांत चित्त से भगवान की कृपा ही मानते हैं कि ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई कि मुझे पता चल गया
कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु है, तो अब मैं 7 दिन पे अपना कुछ काम तो कर लूँगा, अपने जीवन का, अपनी आत्मा का कल्याण तो कर लूँगा। तो परीक्षित जी जो है उसी समय अपना जो पुत्र जन्मेजय होते हैं उनको अपना राजपाट वो सौंप के और चले जाते हैं अपना गंगा तट पे, और वहाँ पे जाके आसन लगा के बैठ जाते हैं। और वो वहाँ पे जैसे ही सब लोग सुनते हैं, सारे देवर्षि महर्षि सारे ऋषिगण जैसे ही सुनते हैं कि परीक्षित जी ने वहाँ पे बैठ लिया और अन्न चन्न ले लिया, यानी कि उन्होंने खाना पीना सब अपना छोड़ दिया और बोल रहे हैं कि अब 7 दिन तो अब मैं केवल कथा श्रवण करूँगा, भगवान के जो है नाम लीला रूप गुण लीला धाम का चिंतन करूँगा और ऐसे ही अपना जीवन जो है वो समाप्त करूँगा। तो सारे ऋषि सारे महापुरुष वहाँ पे आ गए और सब लोग परीक्षित की जय जयकार करने लगे। ऊपर से देवता लोग भी जो है वो फूलों की वर्षा करने लगे कि कितना ऊंचा महात्मा है कि वो अपने मृत्यु के जो आखिरी जो समय है वो भी केवल भगवान में ही अपना देना चाह रहा है। तो उतनी ही देर में जब सारे ऋषि जो इकट्ठा होकर परीक्षित जी सबका सत्कार करते हुए उनको वंदन करके जब परीक्षित जी उनको ठाकुर जी की लीला का श्रवण करवाने के लिए आग्रह करने लगते हैं, तो उतनी ही देर में सुखदेव जी जो हैं वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब सुखदेव जी जो हैं वो लीला सुख हैं, अब लीला सुख आगे आएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। उनको तो बस केवल ठाकुर जी की हरि चर्चा मिल जानी चाहिए, चाहे कोई सुनाने वाला हो चाहे कोई वो खुद उनको सुनाना हो, तो बस वो वैसे ही स्थान ढूंढते रहते हैं। उनको पता भी चल गया और वो अपने आप वहाँ पे प्रकट हो गए। आगे की कथा हम कल लेंगे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री गोरेदाव जी सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ देर हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मोर मुकुट पीतांबर धारो, चल अलमस्त चाल मतवारो। मोर मुकुट पीतांबर धारो, चल अलमस्त चाल मतवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। शुक सन कादिक तो कह प्यारो, इकटक लखत समाधि बिसारो। शुक सन कादिक तो कह प्यारो, इकटक लखत समाधि बिसारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। अति रस भरे नैन रतनारो, जेहि लखि शंभु समाधि बिसारो। ठाकुर जी के नैन है वो इतने रस भरे हैं कि उसको देख के जी शंकर भगवान जो हैं वो शंभु भी अपनी समाधि को भूल जाते हैं। शुक और शंकादिक जो ये परमहंस लोग हैं, ये ज्ञानी हैं सब, वो भी अपनी समाधि को छोड़ के ठाकुर जी की उस रस माधुरी का पान करने लग जाते हैं। ललित त्रिभंग भेष नट धारो, मुरली मधुर बजावन वारो। ललित त्रिभंग भेष नट धारो,
मधुर बजावन वारो, मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। ब्रज रस चुवत रोम प्रति प्यारो, परमहंस रहा तकत विचारो। ब्रज रस हो ब्रज रस चुवत रोम पति प्यारो, परमहंस रहा तकत विचारो। हो चाह सोई ब्रज रस प्यारो, तब ब्रज महा गोपी तनु धारो। ये साधक कहता है कि ऐसा जो ब्रज रस है, ऐसा प्यार जो है, गोपी प्रेम जो है, वो मैं भी चाहता हूँ और मैं भी ब्रज में अपना गोपी बनकर आना चाहता हूँ। हो चाह सोई ब्रज रस प्यारो, तब ब्रज महा गोपी तनु धारो। अस कृपालून जादू डारो, चररु अचर स्वभाव बेसारो। जब भगवान जब मुरली की ध्वनि करते हैं तो चर और अचर यानी कि जो जड़ है और जो चेतन है सब चलित हो जाते हैं, सब अपना अपना स्वभाव भूल जाते हैं। चेतन है वो जड़ हो जाते हैं और जड़ जो है वो चेतन हो जाते हैं। अस कृपालून जादू डारो, चर अरु अचर स्वभाव बिसारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। बोलिए लाडली लाल की जय, श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री